नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर आते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि सूरज से चंद्र किस भाव में है और उसका हमारे जीवन में क्या फल मिलेगा। सूर्य से चंद्र जिस भाव में होता है वो जो हमारा अंतर ज्ञान होता है, हमारी इंट्यूशन होती है, हमारी सिक्स्थ सेंस होती है, उसका भाव होता है। यानी कि होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य हमारे पितरों का कारक है और सूर्य आत्मा, पितर और मन जिस भाव में इनका संबंध बनता है तो चाहे हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं होनी हो चाहे बुरी घटनाएं होनी हो उसके बारे में हमें पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें लगन, सूर्य लगन, चंद्र लगन, तीनों लगन की कुंडलियां बनती हैं, तभी सुदर्शन चक्कर वाली कुंडली बनाई जाती है। ये जो सूर्य और चंद्र लगन है और हमारा लगन है, ये क्या है, एक प्रारब्ध है कि इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमें आभास हो जाएगा कि इस काम करने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन हम उसको चाहकर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सूरज और चंद्रमा इकट्ठे हो, सूरज से पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो भाई आत्मा का कारक और मन का कारक इकट्ठे हो गए। और जब ये इकट्ठे हो गए तो अमावस्या का जन्म या अमावस्या के करीब का जन्म होता है। जातक का फल अमावस्या वाला ही मिलता है। और सूर्य और चंद्र की ज्योति कुंडली के किसी भी भाव में हो, जातक दूसरों के लिए बहुत करता है। जातक को पता होता है, उसके संकेत मिलते हैं कि मैं इसका बहुत कर रहा हूं लेकिन बदले में ये मेरा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जातक फिर भी उसका करता रहता है, चाहे दुखी होकर करे चाहे सुखी होकर करे। और जब सूर्य चंद्र की ज्योति कुंडली में होती है तो ये जो सूर्य चंद्र यानी दो लगन हो गए, इकट्ठे हो गए, तो जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का आभास, पूर्वाभास जातक को पहले ही हो जाता है कि अब मेरे साथ ये घटना घटने वाली है। चाहे सपने में हो चाहे पितर किसी ना किसी रूप में जातक को संकेत देकर जाए कि तेरा भाई अब ऐसा काम होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि जातक आशीर्वाद उसको ही देगा जिसका अच्छा होना हो, जातक उसको ही दुआ देगा जिसका अच्छा होना हो, जातक उसको ही बद दुआ देगा जिसका बुरा होना हो। यानी जातक के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर पर लकीर होती है। और जैसे पहले चर्चा की कि जातक कितना ही अच्छा कर ले किसी का, लेकिन बाद में वो जातक के दुख का कारण बनते हैं। जातक के दुख का कारण तो वो बन गए, लेकिन जातक की बद्दुआ को कौन रोकेगा। जातक की बद्दुआ जो उनको लगती है तो उसका हिसाब किताब उनको ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित वापिस करना पड़ता है। तो एक चमत्कार है जिनका अमावस्या का जन्म है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपने आप को बहुत अधिक सुखी समझते हैं, अपने आप को बहुत अधिक दुखी समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य मन का कारक, आप ऐसा कह लो कि अस्त हो गया, ऐसा समझ ले आप बिल्कुल ही। यानी कि चंद्रमा की रोशनी जीरो हो गई अमावस्या को, तो मन उनका, जब उनसे पूछो कि भाई खुश हुए को कितना समय हो गया, तो उनको ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी खुश तो हम हुए ही नहीं। और संतुष्टि का जो लेवल है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि दूसरों से बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन,
कि ये भी मेरा ये काम करे, वो भी मेरा ये काम करे, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, मेरे बच्चे ऐसे हो, मेरे रिश्तेदार ऐसे हो। लेकिन जब एक लिमिट से ऊपर एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो वो पूरी नहीं हुआ करती, तो इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। फिर भी ये बद्दुआ उसी को देंगे जिसके कारण इनका मन बहुत अधिक दुखा हो, और इनकी बद्दुआ 101% उस पर्सन को लगेगी। और दूसरी बात, जीवन में जो घटनाएं घटनी है कि अब मेरे लड़का होगा, उसके लड़की होगी, क्या होगा, इसके बारे में इनको पहले ही संकेत मिल जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में बदनामी होनी है, घाटा पड़ना है, बिजनेस में किसी से पंगा पड़ना है, कोर्ट केस होना है, हर क्षेत्र में ही इनको जो है पहले पूर्वाभास हो जाएगा। आगे आज सूर्य से चंद्र जब दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, जब सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को उसके जीवन में सबसे पहले जो आभास होगा वो होगा उसकी प्रतिष्ठा के बारे में, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भाव है। दूसरा भाव प्रतिष्ठा का भाव है कि अब मेरी प्रतिष्ठा कम होने वाली है, अब मेरी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने वाली है। जब उसको कोई बड़ा नुकसान होना हो तो उससे पहले ही उसको बहुत से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि मेरा नुकसान होने वाला है। लेकिन कितनी ही कोशिश कर ले रोकने की, वैसे तो कोशिश कर ही नहीं पाता, परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन कितनी कोशिश कर ले नहीं रोक पाएगा। और बड़ी बात उसको पता होता है कि अगर मैंने इस रिश्तेदार को या इस बंदे को धन दिया, पैसे दिए, तो ये वापस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको पैसे देता है और वो वापस नहीं करता। और आगे जो बात है वो है वाणी का भाव है जी। तो जातक की जो वाणी है उसकी किसी को सलाह दे तो जिसको सलाह देगा उसके बारे न्यारे, किसी को किसी भी काम के प्रति ये एडवाइस दे दे तो इसकी एडवाइस से जो चलेगा समझ लो उसका काम सफल हो गया। लेकिन अपने लिए ये सोचता ही रह जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिसके कारण पैसों के मामले में भी ये क्या है, नुकसान उठा लेता है। और फिर ये जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार जो है, रिश्तेदारों के बारे में भी जातक को पहले ही संकेत मिल जाएंगे कि ये मेरा अच्छा करेगा या ये मेरा बुरा करेगा, या इस रिश्तेदार का अच्छा होने वाला है, इस रिश्तेदार का बुरा होने वाला है। तो कभी कभी उनको बता भी देगा ये, तो वो कहेंगे कि इसने पहले ही कहा था। तो रिश्तेदारों के का जो इसके साथ बिहेवियर है वो बिहेवियर हम नहीं कह सकते कि अच्छा होगा। रिश्तेदारों का बिहेवियर सेल्फिश होगा। जब तक सबका करता रहेगा तो सब इसके, और जब इसने अपना हक मांग लिया तो सभी इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जब दिल से किसी रिश्तेदार को बद्दुआ दे दी तो वो सोच भी नहीं सकता कि मेरा कभी जीवन में ये हशर हो सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में हो, पितृ पक्ष में तो आपने अपने पितरों का करना ही करना है। वैसे तो हर रोज ही जब भी आपको समय मिले अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ किसी गरीब को देते रहें, लेकिन अमावस्या के दिन अवश्य दें, अमावस्या के दिन अवश्य दें। और ऐसा कहा गया है कि अमावस्या के दिन आप रोटी पर आम का अचार रखकर साथ में कुछ और भी रख दें, सब्जी वगैरह कुछ भी, लेकिन ये दोनों चीजें अवश्य है किसी भी गरीब को दे दे। तो अगर कोई गरीब नहीं खाता तो भाई गौ माता को दे दे, किसी को भी दे दे, तो इससे जो आपके धन में एकदम झटके लग रहे हैं, एकदम आपको लोन लेना पड़ रहा है, उसमें आपको लाभ होगा। और आगे बात है पड़ोसी, पड़ोसी क्या करते हैं, कई बार मैंने ऐसा देखा है कई केसेस में कि सूर्य से चंद्र दूसरे भाव में है तो पड़ोसी वो कहते हैं जी किया कराया,
मैं इस बात पर इतना विश्वास नहीं करता। नेचर के खिलाफ कोई काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन पड़ोसी जातक का बुरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। और जातक को पता होगा कि ये पड़ोसी मेरा बुरा कर रहा है, फिर भी वो उसके साथ बिगाड़ नहीं पाएगा, फिर भी वो उसका अच्छा ही करता जाएगा। ये एक बहुत चमत्कार है सूर्य से जिस भाव में चंद्रमा हो कि जातक नहीं बुरा कर पाएगा। सरकमस्टांस परिस्थितियां ऐसी बनी रहेगी कि जातक अच्छे ही करेगा, लेकिन अच्छे का बदला उसको बुरे में मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्म है कि पता होने के बाद भी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। अब सूर्य से चंद्रमा जब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को इस बात का पता होगा कि अब मेरी नुकसान होने वाला है, कोई चोरी होने वाली है, कोई बड़ी वस्तु घर की इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु वो खराब होने वाली है, उसको पता होगा और वो होकर रहेगी। जातक को पता होगा कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूं बंदे की। जातक आउट ऑफ द वे जाकर करेगा, लीगल अलीगल सभी ढंग से किसी की सहायता करेगा। जातक को पता होगा कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूं और ये बंदा, मैं सांप को दूध पिला रहा हूं, ये बंदा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जातक फिर उसकी सहायता करेगा और फिर वो बंदा जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जातक के जो भाई बहन है उससे कोई पैसे उधार ले ले, या जातक किसी भी तरह किसी की हेल्प कर दे, तो बदले में उसको ये कमेंट अवश्य सुनने को मिलेंगे कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि ज्वाइंट फैमिली में भाई बहनों की या अपने जो हमारी बहनें हैं वो जो शादी के बाद देवरों की जेठों की जैसे भी वो होते हैं उनकी बहुत करती हैं उनका, लेकिन जब सास ससुर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनको ये सुनने को मिलता है, गालियां ही कई बार तो सुनने को मिलती है और कि तूने किया ही क्या है, तूने तो हमारे माता पिता का सारा सामान ही हड़प कर दिया। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं और पहले पता होता है कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन जातक फिर भी करेगा। और गुप्त शत्रु, ये बहुत बड़ी बात है कि गुप्त शत्रु, जातक को पता है ये मेरा गुप्त शत्रु है, ये मेरा अच्छा नहीं सोचता, फिर भी उसको सीक्रेट बताएगा। कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध ही ऐसा पड़ा है कि उसके कारण जातक को नुकसान होना है, फिर भी उसको अपने सीक्रेट बताता जाएगा। और जातक जितनी मेहनत करेगा उससे कम उसको लाभ होगा, दौड़ धूप उसके जीवन में अधिक रहेगी। उसको पता होगा कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी उसी रास्ते पर चलेगा। आ गया जी, सूर्य से चंद्र चौथे भाव में विराजमान हो जाए। सूर्य से चंद्र चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को पता होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे बहुत लाभ देकर जाएगी। तो अगर चौथे भाव का मालिक अच्छा हुआ कुंडली में तो वो अच्छी प्रॉपर्टी ही खरीदेगा। और अगर किसी प्रॉपर्टी से नुकसान होना हो तो जातक को ये भी पता होगा कि इस प्रॉपर्टी से मुझे नुकसान होगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी कि फिर वही प्रॉपर्टी जातक खरीदेगा और अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं करेगा, अपने परिवार के लोगों के लिए, दूसरों के लिए, खानदान के लोगों के लिए उनकी कामनाएं पूरी करेगा, अपनी कामनाएं पूरी नहीं करेगा। लेकिन जो बाद में सभी सुखी हो जाएंगे, किसके कारण? जातक के कारण। उसके परिवार के सदस्य, उसके खानदान के सदस्य उनको सुख देता रहेगा, उनकी बीमारियां कम करता रहेगा, लेकिन इसी चक्कर में खुद अपनी सेहत खराब कर लेगा, खुद हार्ट की प्रॉब्लम्स लग जाएंगी, खुद डिप्रेशन की प्रॉब्लम लग जाएंगी, खुद नींद आनी बंद हो जाएगी। और जिनका खानदान के लोगों का, परिवार के लोगों का बहुत अच्छा किया, वो उसके साथ बहुत बड़ा छल कपट करेंगे। जातक को पता होता है कि मेरे साथ ये छल कपट करेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसा कह लो कि पिछले जन्म के कर्म पूरे होने हैं तो
जातक के साथ वो छल कपट करते हैं। और जिससे जातक को लाभ होना हो उसका भी जातक को पता होता है कि इस रिश्तेदार से और ये परिवार का सदस्य मेरा अपना है, इससे मुझे लाभ होगा। तो जातक जिससे लाभ होना हो उसका कम करता है क्योंकि दिमाग में एक उसके लिए पॉजिटिवनेस बन जाती है कि भाई ये तो मेरा ही है। और जिससे हानि होनी होती है उसका बहुत अधिक कर देता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये बात है कि जो जातक के साथ अधिक अन्याय करता है, जो जातक की नींद हराम करता है, जो जातक के साथ उसका परिवार रिश्तेदार का बंदा छल कपट करता है, अगर जातक के दिल से बददुआ निकल जाए तो देखिए कैसे वो सुख को तरसेगा, कैसे वो नींद को तरसेगा, कैसे वो अपनों को तरसेगा। सूर्य से चंद्र जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए सूर्य से चंद्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए, सबसे पहले तो ये डिनोट करता है कि मेरी संतान का भविष्य कैसा है। जातक को पता होता है कि इसको कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे, इसको कौन सी फील्ड में ये तरक्की करेगा, इसका भविष्य किस क्षेत्र में अधिक अच्छा है, उसको सब पता होता है। लेकिन फिर भी संतान की बात मानता है और बाद में फिर जो वो अपने बच्चों को कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, उनको फिर वैसा ही करना पड़ता है। और दूसरी बात, ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा इसकी लाइफ में आए, जातक को उसके बारे में पता होता है कि ये मेरे मन से मेरा करता है या करती है क्या कि एक ड्रामा है। लेकिन कोई ड्रामा भी करे, जातक को पता भी होता है, उसको संकेत भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी जातक उसके लिए अपना काफी नुकसान करवा लेता है। ऐसी जो आपकी विद्या की बात है, पढ़ाई की बात है, पढ़ाई के क्षेत्र में कोई छोटी सी नौकरी मिल रही हो, जातक कर लेगा। और कई बार जितनी पढ़ाई उसको करनी चाहिए थी उतनी पढ़ाई नहीं करेगा। और उसको अचानक धन लाभ कहाँ से होगा, अच्छा धन लाभ कहाँ से होगा, इस बात का इल्म पहले से ही हो जाएगा। और अगर कुंडली अच्छी या पावरफुल है तो जातक इस चीज का पूरा लाभ लेगा। यानी मिट्टी को हाथ डालेगा, मिट्टी भी सोना बन जाएगी जब सूर्य से चंद्र छठे भाव में हो। पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म की उसको होने वाली घटनाओं का आभास पहले होगा और वही काम करेगा जिससे उसके चारों उंगलियां घी में हो। बहुत बड़े बड़े लाभ जातक को होंगे और जातक फिर भी नम्र रहेगा, सबके साथ जातक का व्यवहार अच्छा रहेगा। सूर्य से चंद्र जब छठे भाव में विराजमान हो जाए तो बीमारी आने से पहले ही जातक को पता चल जाएगा कि मुझे ये बीमारी आने वाली है। कई बार तो टेस्ट में बीमारी नहीं आती, जातक डॉक्टर को बता देता है कि जी ये बीमारी हो सकती है। और किसी शत्रु ने जातक का नुकसान करना, उसको पहले ही मालूम हो जाएगा कि ये बंदा मेरा नुकसान करने वाला है। और कोई लोन लेना पड़ना है बड़ा, तो जातक को पहले ही इल्म हो जाएगा कि अब मुझे बड़ा लोन लेना पड़ेगा। जातक का अपमान होने वाला हो, उसको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरा अपमान होने वाला है। चाहे पितर सपने में संकेत दे, चाहे उसका दिल कहता हो कि ऐसा होने वाला है। दुर्घटना अगर छठा भाव का मालिक कुंडली में अच्छा है तो बड़ी दुर्घटना क्या उसको पहले ही जानकारी हो जाएगी और वो उससे बच जाएगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बस मिस हो जाती है, ट्रेन मिस हो जाती है, जातक को लगता है कि इस ट्रेन में ना जाऊं तो अच्छा है, इस बस में ना जाऊं तो अच्छा है, तो वो पहले ही लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है। तो ये तब होता है जब सूर्य से चंद्र आपका छठे भाव में विराजमान हो। दूसरा ये है कि जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग का ये निर्माण करता है। यानी सब कुछ मिलेगा, संघर्ष के बाद मिलेगा, लेग पुलिंग के बाद मिलेगा। लोग जातक की तरक्की देखकर जलेंगे,
तरक्की को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जातक सबसे लड़ाई करता हुआ अपनी मंजिल को ये हासिल कर लेता है। और जातक को पेट के रोग होंगे ही होंगे, इस बात का उसको खास तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य से चंद्र जब सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक ये तो वैसे प्रारब्ध है ही है, लेकिन ये बहुत पक्का हो जाता है कि जिससे जातक की शादी होनी है उससे ही होगी। चाहे रिश्ता एक बार टूट जाए फिर उससे ही होगा। चाहे जातक एक बार जातक या जाति का रिजेक्ट कर दे कि ये मुझे नहीं पसंद, ये लड़का या लड़की, फिर रिश्ता उससे ही होगा। और दूसरी बड़ी बात कि जिसके साथ उसके सेक्स संबंध बनने हैं उसके साथ बंध कर ही रहेंगे एट एनी कॉस्ट। और जिसके साथ संबंध बनाने में उसको लाभ मिलेगा उसको पहले ही मालूम होगा कि लाभ मिलेगा। जिसके साथ बदनामी होनी होगी वो भी उसको पहले ही मालूम होगा कि बदनामी होनी है, लेकिन बदनामी भी करवाएगा पता होते हुए और लाभ भी हासिल करेगा। किसी ने जातक पर कोर्ट केस करना है, जातक को पहले ही पता चल जाएगा कि ये बंदा कोर्ट केस करेगा, चाहे कितना ही क्लोज है। अगर जातक को किसी पर कोर्ट केस करना है, कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी थाने का मामला, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा कि इस बंदे का मुझे इलाज करना पड़ेगा, चाहे उसके वो कितना ही करीब है। लेकिन जातक पहले उसके करीब ही बना रहता है, ना चाहते हुए भी उसके दूर नहीं जा सकता जब तक उसके कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता। और फिर क्या होता है कि कोर्ट केस जिससे होना होता है कोर्ट केस भी होता है, और झगड़ा होना होता है झगड़ा भी होता है। जातक बचा नहीं पाता, लेकिन उसको पहले पता होता है। और अगर सप्तम भाव का मालिक मजबूत हो तो भाई विन होता है, झगड़ा भी अच्छे के लिए होता है, कोर्ट केस भी अच्छे के लिए होता है, मैरिज भी अच्छे के लिए होती है, पार्टनरशिप भी अच्छे के लिए होती है, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अगर सूर्य से चंद्र अष्टम भाव में विराजमान हो तो एक भय ये देगा ही देगा। क्यों भय देगा कि पिछले जन्म में के जो कर्म है वो ऐसे है कि जातक ने लोगों को डरा धमकाकर उनसे धन इकट्ठा किया, सामान इकट्ठा किया, और इस जन्म में फिर उसको वो लोग किसी न किसी तरह उसके लिए डर का कारण बनेंगे। जब सूर्य से चंद्र अष्टम भाव में हो, जातक को जीवन में बड़े बड़े धन लाभ होते हैं। उसको पता होता है, अगर अष्टम में थोड़ा सा भी शुभ हो, उसको पता होता है कि कब कहाँ किससे कैसे लाभ लेना है, कब कहाँ किससे कैसे काम निकलवाना है। और जो बात किसी को नहीं बतानी वो उसको बिल्कुल सीक्रेट रखता है। और जो गूढ़ विद्याएं हैं, जैसे साइकोलॉजी होगी, किसी का मन पढ़ना, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है जो उसको मालूम होता है, उसी के हिसाब से वो उसके साथ बातचीत करता है। जातक पहले ही अगर अष्टमेश शुभ हो तो पहले ही जो आपकी वसीयत वगैरह वो करवा लेता है। ये नहीं कि किसी का हक खाता है, ताकि उसको बाद में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कुछ डरपोक होता है, साहस की थोड़ी कमी होती है, और पहले ही वो अपना ये आपकी पैतृक संपत्ति वाला काम पूरा करवा लेता है। और जातक की जो जीवन साथी होता है वो जातक से अगर चिल्लाकर बोलेगा या बोलेगी तो समझ ले कि जितना अचानक धन लाभ होना था, जितना पैतृक संपत्ति से लाभ होना था, जितनी जातक या जातिका ने तरक्की करनी थी, उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो जीवन साथी की वाणी पर कंट्रोल करना जहाँ बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, यानी एक दूसरे पर चिल्लाए तो समझ लो कि नुकसान है। एक का नुकसान है तो भाई इसका मतलब दोनों का ही नुकसान है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही दो पहिए होते हैं, जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं। आगे आज सूर्य से जब
चंद्रमा नवम भाव में हो, तो ये एक बहुत चमत्कारिक योग है। जातक का भाग्य जातक को पहले ही आगाह कर देता है कि तूने इस डायरेक्शन में नहीं जाना, जहां तुझे नुकसान होगा। तूने इस डायरेक्शन में जाना है जहां तुझे लाभ होगा। पहले ही बता देता है कि तुझे इस देवी देवते से लाभ होगा। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि जी हमारा इष्ट देव कौन है, तो जो सही इष्ट देव होता है जातक उसी की पूजा पाठ करता है और उससे प्रत्यक्ष रूप में वो जातक को संकेत दे देता है कि मैं तेरा लाभ कर रहा हूँ। इसके अलावा जातक के जीवन में लोगों का आशीर्वाद बहुत काम आता है। जातक ने जन्मों जन्मों से लोगों का बहुत अच्छा किया, अब वो अपने आशीर्वाद से भी जातक को लाभ दे रहे हैं। जातक को बड़ी बदनामी होनी हो, जातक की बड़ी दुर्घटना होनी हो, तो जातक को पता होता है कि मेरी बड़ी बदनामी होने वाली है, लेकिन मैं भाग्य के सहारे बचूंगा या नहीं बचूंगा। अगर भाग्य का मालिक लगन के हिसाब से स्ट्रोंग है तो जातक अवश्य बच जाएगा। बड़ी बदनामी ऐसे काम वो करेगा, उसको पता होता है कि ये नहीं करना, ये करने से बदनामी होगी, लेकिन वो करेगा, प्रारब्ध है वो करेगा। और भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, अच्छा बुरा, इस बात के सभी संकेत जातक को पहले ही मिलते रहेंगे। जब सूर्य से चंद्र दसम भाव में है तो जातक अपने कार्यस्थल में बहुत अधिक तरक्की करता है और कार्यस्थल की में क्या होना है इस बात का उसको पहले ही पता चल जाता है। राजनीति में ऐसे लोग देखे हैं, राजनीति में बहुत तरक्की करते हैं और राजनीति में तो 10 मिनट में पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इसका जातक को पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि भाई अब ये जो गेम है इस तरफ जाएगी। तो 10 में थोड़ा सा भी अच्छा हो, जातक बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की कुंडली में ये योग देखा गया है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली में ये योग देखा गया है। जातक को पता होता है कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, ये बंदा मेरे बहुत काम आएगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो गरीब है या अमीर है, चाहे छोटे लेवल पर काम करता है या बड़े लेवल पर काम करता है, लेकिन जातक को पता होता है कि यही बंदा मेरे काम आएगा। और जीवन की ऊंचाइयां कितनी जातक हासिल करेगा, कब हासिल करेगा, इस बात का पहले ही संकेत उसको मिल जाते हैं, क्लियर कट क्रिस्टल कट संकेत मिल जाते हैं। कई बार किसी कंपनी ने बंद होना हो, बहुत अच्छी चलती है, तो जातक को पहले ही संकेत मिल जाते हैं कि ये कंपनी बंद होगी और वो वहां से जॉब क्या है स्विच कर लेता है। ऐसे ही ये जो भाव है ये चौथे के बिल्कुल सामने है और ये पंचम से छठा भी है। पंचम क्या है, जब आपका शेयर मार्केट का, जब शेयर मार्केट में नुकसान होना हो, तो जब सूर्य से चंद्र दसम भाव में है तो इसका इल्म आपको पहले हो जाएगा, क्योंकि ये पंचम से छठा भाव और कोई ना कोई ऐसे संकेत आपको मिल जाएंगे सुबह सुबह कि या तो सपना आएगा या कुछ होगा कि भाई आप इस शेयर मार्केट में से अपना धन निकाल ले जहां से आपको नुकसान होने वाला है। और जब आपका सूर्य से चंद्र 11वें भाव में विराजमान हो तो 11वां भाव सबसे पहले आपकी आमदनी का है, तो आमदनी के बारे में पहले ही जातक को संकेत मिलते रहेंगे। और अगर उसका भाग्य अच्छा है तो वो उन संकेतों के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहेगा कि अपने जो शौक है वो कम करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, अपना खर्च कम करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आमदनी का पूरा जो कहते हैं कि एक्सरे उसके पास होगा कि अब मेरी आमदनी बढ़ने वाली है, अब मेरी आमदनी कम होने वाली है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। इसके अलावा जब उसके जीवन में शुभ अवसर आना हो तो उसके बारे में उसको पहले ही पता चल जाएगा कि अब बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाली है मेरे जीवन में। अगर कुंडली अच्छी है तो वो उस ऊंचाई का, उस अवसर का पूरा लाभ लेगा।
बड़े भाई बड़ी बहन उसके लिए क्या गुल खिलाएंगे, इस बात का भी उसको पहले ही इल्म होगा। तो कई बार तो उसको पता होता है तब भी सीक्रेट बता देता है, और जो सीक्रेट भाई बहनों को बताए होते हैं वो फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसको जब पता होता कि ये मेरे लिए अच्छा करेगा, तो जातक भी उनके लिए अच्छे काम करता है, तो समय पड़ने पर वो भी उसके बहुत काम आते हैं। यानी एक पूरा रोड मैप भाई बहनों का जातक को पहले ही प्राप्त हो जाता है। अब है जी सूर्य के बिल्कुल पीछे चंद्रमा, सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा, तो इसमें तो डबल हो गया 12वां भाव भी पितरों का, सूर्य पितरों का कारक। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। चमत्कार होंगे जातक के जीवन में। प्लानिंग उसकी किसी काम नहीं आएगी। ऐन मौके पर जाकर उसने करना कुछ होगा, कर कुछ लेगा। जिस काम में उसको लगेगा कि बहुत लाभ है वहां हानि हो जाएगी, जहां लगेगा हानि है वहां लाभ हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जातक का नाम, मान, सम्मान, इज्जत समाज में उम्दा रहेगा, समाज में बना रहेगा। जब जातक के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आएगी, खुद पितरों की आत्माएं किसी न किसी रूप में आकर जातक की सहायता करेगी। जब जातक के जीवन में कोई बीमारी आने वाली होगी, तो भी इस बात का इल्म जातक को हो जाएगा कि अब मेरे जीवन में कोई बीमारी आने वाली है। और जब जातक के अंतिम समय आने वाला हो, उम्र कम रह गई, तो जातक को मालूम हो जाएगा कि भाई अंतिम दिन आ गए, अब वो बहुत अच्छे काम करने शुरू कर देगा। तो क्या है, सूर्य से चंद्र जिस भाव में हो, तो होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास जातक को पहले ही हो जाता है। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।